पानी जो जिंदगी देता है, लेकिन अगर वही पानी मौत को अपने साथ बहाकर लाए तो क्या होगा। यह चीन की खबर है। चीन की वो खौफनाक हकीकत है जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। चीन के गुआंशी प्रांत में आई भीषण बाढ़ ने सिर्फ शहर और गांव ही नहीं डुबोए, बल्कि सांप पालने वाले फार्म हाउस को भी तबाह कर दिया। नतीजा क्या हुआ? कोबरा समेत सैकड़ों जहरीले सांप बाढ़ के पानी में बहकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। चीन में लोग पानी से नहीं बल्कि पानी में छिपी हुई मौत से डर रहे हैं। कैसे बाढ़ ने पूरे इलाके को स्नैक जोन बना दिया। 1, 2, 3, 4 कोबरा नहीं, सांप नहीं, बल्कि पूरे 900 सांप। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ में तैरती मौत, पानी में जहरीला आतंक, बाढ़ में जहर का हमला, मौत बनकर बह रहे सांप। चीन बना सांपों का जाल। चीन की बाढ़ में मौत तैर रही है। पानी में कोबरा का कहर, पानी में जहर, हर कदम पर डर। बाढ़ ने छोड़े मौत के पहरेदार। चीन में स्नेक फ्लड का कहर, हर कदम पर सांपों का खतरा। बारिश, बाढ़, तबाही, ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन जरा सोचिए अगर उसी बाढ़ के पानी में मौत तैर रही हो, अगर हर कदम पर जहरीले कोबरा आपका इंतजार कर रहे हो, अगर घर के बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो तो क्या होगा। चीन के गुआंगशी प्रांत में आज कुछ ऐसा ही मंजर है, जहां बाढ़ ने सिर्फ शहरों को नहीं डुबोए बल्कि हजारों जहरीले सांपों को भी इंसानों के बीच में ला खड़ा किया है। ब्रीडिंग फार्म टूट गए, कोबरा समेत सैकड़ों सांप खुले पानी में बहकर निकले। एक महिला की जान जा चुकी है, हजारों लोग खौफ में जी रहे हैं। बाढ़ का पानी, सड़कें गायब, घर डूब चुके हैं। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा डराने वाली चीज पानी नहीं बल्कि पानी में तैरती हुई मौत है। गुआंसी प्रांत के इलाकों में लोगों ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सांपों को पानी में तैरते देखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सांप गलियों, खेतों और घरों के बाहर तक पहुंच चुके हैं। लोग घुटनों और कमर तक पानी में उतरने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला कदम जमीन पे पड़ेगा या किसी जहरीले कोबरे पर। बाढ़ में स्नैक फार्म की दीवारें टूट गई, सैकड़ों सांप पानी के साथ बाहर निकल आए। कोबरा समेत जहरीले सांप खुले में पहुंच गए। तेज बहाव सांपों को गांवों तक ले आया। गुआंसी स्नेक फार्मिंग का सबसे बड़ा हब है। यहाँ करोड़ों सांपों का पालन होता है। दवा, मांस और चमड़े के लिए सांप पाले जाते हैं। पानी भरने से सांप घरों की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रशासन ने कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू टीमें और मेडिकल क्लिनिक तैनात किए गए हैं। इस खौफ की वजह सिर्फ बाढ़ नहीं, असली वजह यह है कि स्नेक ब्रीडिंग फार्म जो बाढ़ के तेज बहाव में टूट गए हैं। इन फार्मों में हजारों सांप पाले जाते थे। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि बाड़े टूट गए और सांप खुले पानी में बह गए। देखते ही देखते सांप गांव, खेतों और शहरों की गलियों तक पहुंच गए। प्रशासन के मुताबिक कई जहरीली प्रजातियां भी बाहर निकल आई हैं, जिनमें कोबरा शामिल है। गुआंसी चीन का सबसे बड़ा कमर्शियल स्नेक हब माना जाता है। यहाँ करोड़ों सरीसृप पाले जाते हैं। इनका इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं, चमड़े के उत्पाद और मांस के कारोबार में किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में निजी स्नेक फार्म मौजूद हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक प्राकृतिक आपदा पूरे उद्योग को खतरे में डाल देगी और यही उद्योग अब आम लोगों की जान पर बनाएगी। इस बीच सबसे दर्दनाक खबर हेंगझोउ शहर से आई, जहां पर एक महिला को सांप ने काट दिया। परिवार उसे अस्पताल लेकर निकल पड़ा, लेकिन बाढ़ ने रास्ता बंद कर दिया। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। इलाके में इलाज मिलने से पहले ही महिला की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में डर कई गुना बढ़ा दिया। अब लोग सिर्फ सांपों से नहीं बल्कि मेडिकल मदद समय पर न मिलने से आशंकित डरे हुए हैं। सांप के काटने से एक महिला की मौत, बाढ़ में अस्पताल पहुंचना हुआ मुश्किल। कोबरा जैसे जहरीले सांप खुले में घूम रहे हैं। पानी में सांप दिखना सबसे बड़ा खतरा है। कई लोगों को सांप ने काटा। गांव और बस्तियों में दहशत का माहौल।
हर कदम पर स्नेक बाइट का डर। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा। स्नेक बाइट के लिए मेडिकल अलर्ट जारी। रेस्क्यू टीमें लगातार सांप पकड़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बिना जरूरत घरों से बाहर न निकले। बाढ़ के पानी में उतरने से पहले लंबी छड़ी से रास्ता जांचें। खेतों और झाड़ियों के पास न जाने से बचे। बच्चों को अकेले बाहर न भेजें। अधिकारियों ने कई इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित किया है। जहां जहां सांप देखे गए हैं वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और लोगों को लगातार अलर्ट संदेश भेजे जा रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, राहत और बचाव दल भी मुश्किल में है। नाव से लोगों को निकालने वाले जवानों को हर वक्त इस बात का डर है कि कहीं पानी में कोई जहरीला सांप न छिपा हो। कई टीमों को स्नेक कैचर के साथ भेजा जा रहा है। बचाव अभियान अब भी दोहरी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ तेज बहाव, दूसरी तरफ जहरीले सांप। ऐसे हालत में हर रेस्क्यू ऑपरेशन जान जोखिम में डालकर किया जा रहा है। कहीं कोबरा पानी के साथ बहता दिख रहा है तो कहीं लोग डंडों और जाल की मदद से सांप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियो में सांप घरों की सीढ़ियों और दरवाजों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने स्नेक रेस्क्यू टीम को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर सांप पकड़ रहे हैं। अस्थायी मेडिकल क्लिनिक भी बनाए गए हैं जहाँ पर एंटी वेनम की व्यवस्था की गई है। बाढ़ ने सिर्फ इंसानों की जिंदगी नहीं बदली बल्कि वन्य जीवों का प्राकृतिक संतुलन भी बिगाड़ दिया है। जब पानी तेजी से बढ़ता है तो सांप ऊंची और सूखी जगह तलाशते हैं। यही वजह है कि घरों, दुकानों और स्कूलों तक पहुंच जाते हैं। गुआंसी में आई इस बाढ़ में हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया है। कई गांव पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है, लेकिन पानी उतरने का खतरा खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है। सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञों की माने तो चुनौती कम नहीं है। बाढ़ का गंदा पानी दृश्यता कम कर देता है। कई बार सांप लकड़ी, झाड़ियों या मलबे के बीच छिपे रहते हैं। ऐसे में हर रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो सकता है। फिर भी टीमें लगातार इलाके की निगरानी कर रही हैं। स्थानीय अस्पतालों में स्नेक बाइट के इलाज की तैयारी बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुआंशी की अर्थव्यवस्था में स्नेक फार्मिंग की बड़ी भूमिका है, लेकिन इस आपदा ने उद्योग को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। फार्म तबाह हो चुके हैं और बड़ी संख्या में सांप लापता है। अब उन्हें पकड़ना और दोबारा सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पानी उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा। कई सांप मलबे, घरों और खेतों में छिप सकते हैं। बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, कई बार वो ऐसे खतरे भी लेकर आती है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। चीन के गुआंशी में यही हुआ, जहां पर प्रकृति का कहर और इंसानी कारोबार मिलकर एक नया संकट बन गया है। हजारों सांप पानी में तैर रहे हैं। लोग बेचैन हैं, पानी उतर जाएगा, शहर फिर बस जाएंगे। लेकिन इस बाढ़ ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है, क्या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ऐसे खतरनाक फॉर्मों ने आज जीवन खतरे में